कहा गया है 3 पर विश्वास करना चाहिए। उनमें सबसे जो पहली बात है वह है भगवान की भक्ति पर। भगवान की भक्ति पर विश्वास करने वालों की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती है, क्योंकि भगवान की भक्ति अगर संदेह युक्त होकर की जाती है तो वह भक्ति फलवान कैसे बनेगी। भक्ति में संदेह नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं कि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, इस भक्ति का मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये संदेह की भावना आ जाती है। तो इस संदेह की भावना नहीं आनी चाहिए। भगवान की भक्ति निसंदेह होकर करनी चाहिए। भगवान की भक्ति अवश्य ही फलवान बनती है। भगवान महावीर की आत्मा पूर्व भव और वर्तमान भव, भगवान महावीर का भव मिलाकर 27 भवों का वर्णन प्राप्त होता है। क्या तीर्थंकर महावीर एक ही भव के पुरुषार्थ से तीर्थंकर बन गए? नहीं, उन्होंने पूर्व भव में कितनी भक्ति की, कितना तप किया, कितना त्याग किया, कितनी साधना की, तब कहीं जाकर 27वें भव में वो तीर्थंकर बन पाए। मतलब ये हुआ कि उन्होंने भक्ति में संदेह नहीं रखा, धैर्य रखा कि आज नहीं उसका कल परिणाम प्राप्त होगा, और वे मोक्षगामी बन गए। तो ऐसे जो संदेह रहित होकर के भक्ति करता है उसे अंततः परिणाम अवश्य प्राप्त होता है, सुफल अवश्य प्राप्त होता है। तो भगवान की भक्ति में संदेह नहीं होना चाहिए। भक्ति श्रद्धा युक्त होनी चाहिए। 2 तरह की भक्ति होती है। एक भक्ति भैंस की तरह, भैंस नदी में स्नान करती है, तालाब में स्नान करती है और वापस बाहर आकर कीचड़ में लेट जाती है। मतलब ये हुआ कि भगवान की भक्ति की, जब तक मंदिर में है पूजा पाठ किया, जब तक सामाई में है धर्म आराधना की, परंतु उससे जैसे ही बाहर आए और वापिस संसार की कीचड़ में लिप्त हो जाते हैं, राग द्वेष में, मोह माया में लिप्त हो जाते हैं। वो भैंस की तरह भक्ति है। दूसरी जो भक्ति है वह मछली की तरह। मछली को जल से बाहर निकालो, क्या वह जल के बिना जी सकती है? वह नहीं जी सकती। उसको वापिस जल में डालेंगे, पानी में डालेंगे, पानी में वह जाएगी, तभी उसकी जी में जी आएगा, वह जी पाएगी। अर्थात पानी से दूर हटने पर अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाती है, और पानी मिलने पर ही वह उसे चैन होता है। ठीक उसी प्रकार दूसरी भक्ति वैसी होती है मछली की तरह। जब तक भगवान की भक्ति में लीन नहीं होते, भगवान की भक्ति में रहते हैं तो उसी में लीन रहते हैं। भगवान की भक्ति से उन्हें बाहर कर दिया जाता है तो वे बेचैन हो जाते हैं, पुनः भक्ति में लगते हैं, तभी उन्हें चैन मिलता है। यानी कि 24 घंटा वो भक्ति में लीन रहते हैं। तो जिसका तार भक्ति में मछली की तरह, जल और मछली की तरह तन्मयता के साथ और एक जीव होकर जुड़ जाता है, तो वह जीव भगवान को पाने, यानी अपनी आत्मा परमात्मा से मिलन उसके लिए आसान बन जाता है, जल्दी प्राप्त हो जाता है। तो भक्ति करें पर श्रद्धा रखें। श्रद्धा ऐसी श्रद्धा हो जिसमें किंतु और परंतु नहीं हो, अगर मगर नहीं हो, कि जो मैंने श्रद्धा धारण की है उसमें न्यूनता नहीं आए, वह वृद्धिंगत हो, बढ़ती रहे, ऐसा प्रयास रहे, पर घटे नहीं। बहुत बार हम देखते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में विपदाएं आती है, कष्ट आता है, तो कई बार उसकी श्रद्धा डिगमिग हो जाती है,
वह ये सोचने लगता है कि मैं तो इतने वर्षों से भगवान की भक्ति कर रहा था, इतने वर्षों से धर्म आराधना कर रहा था, मेरे लिए ये कष्ट क्यों आए। अरे भाई, ये कोई ठेका थोड़ी दिया हुआ है कि भगवान की जो भक्ति करेगा उसको कष्ट नहीं आएगा। कर्म तुम्हारे किए हुए हैं, अतीत में जो किया हुआ है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। स्वयं तीर्थंकर ऋषभ, प्रभु ऋषभ, जिन्होंने बेलों की छींकी का निर्देश दिया, 12 घड़ी थोड़ी सी देर के लिए छींकी का निर्देश दिया और वही उनके 12 महीना की अंतराय बन करके उदित हुआ। तो कर्म तो किसी को भी नहीं छोड़ता है। कर्म के दरबार में कोई भेदभाव नहीं है कि ये राजा है कि रंक है, ये अमीर है कि ये गरीब है, ये शहर का है कि ये गांव का है, ये छोटा है कि बड़ा है, ये धार्मिक है या पापी है। कर्म तो सबको अपना अपना फल देता है, उसके दरबार में भेदभाव नहीं है। यहाँ कदाचित हो सकता है कि न्याय मिले या नहीं भी मिले, परंतु कर्म के दरबार में पूरा दूध का दूध और पानी का पानी होता है, पूरा न्याय प्राप्त होता है। इसलिए जब कष्ट आए तब ये मत सोचिए कि मैंने धर्म किया मुझे क्या मिला। ये सोचिए कि ये कष्ट आया है धर्म के प्रताप से, ये कष्ट भी मैं झेल लूंगा, ये कष्ट भी मैं सहन कर लूंगा। और ये सोचिए कि ये कष्ट मुझे और आगे बढ़ाने के लिए है, मुझे सफलता दिलाने के लिए है, मुझे और विजेता बनाने के लिए है। देश के घोड़ों को जब मालिक कोड़े बरसाता है तो वह यह सोचता होगा कि मुझे कष्ट दिया जा रहा है, परंतु वह कष्ट उस घोड़े को क्या पता, वह कोड़े बरसा रहा है, वह कोड़े इसलिए बरसा रहा है कि वह रेस में घोड़े को जिताना चाहता है। तो हो सकता है कि आपको कष्ट आ रहे हैं, वो कष्ट आपके लिए कष्ट नहीं बल्कि आपको जिताने के लिए आए हैं, आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, मजबूत बनाने के लिए आए हैं। तो कष्ट को धैर्य के साथ झेलने वाला और कष्ट के समय में धर्म से जो अविचल रहता है, अरण्य की तरह दृढ़ रहता है, वह व्यक्ति परमात्मा से विलीन कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो भक्ति में, हमारी भक्ति में दृढ़ता हो, भक्ति में न्यूनता ना आए कि हमें भक्ति में लीन रहने का प्रयत्न करना है। बहुत सारे लोग भक्ति में भी दिखावा करते हैं, तो भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। जब घर में मेहमान आने वाले होते हैं तब घर में माहौल बना देते हैं, भक्ति का माहौल, कि घर में पूजा पाठ हो रहा है, घर में समाई कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, मेहमान चले गए और फिर वही घोड़ा वही मैदान। सुबह सुबह का समय था और जेलर ने देखा कि आज इस बैरक में से आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है। रोज तो सुबह 4 बजे से राम राम जप की धुन लग जाती है और आज क्या बात, इसमें से बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, 8 बज गई, क्या बात है। तो जेलर ने वह कोठरी खोली और खोल कर अंदर गए तो देखते हैं कैदी तो सोया। उसको उठाया, भाई उठ, क्या बात है। तो रोज तो भगवान का भजन किया करता है, आज भजन क्यों नहीं कर रहा है, राम की धुन क्यों नहीं लगा रहा है। तो कैदी बोला कि जेलर साहब बात ऐसी है, कल ही घर से समाचार मिले हैं कि जो फांसी की सजा थी वह उम्र कैद में बदल गई है। तो मैं इसीलिए राम की धुन लगा रहा था, मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में बदल जाए। तो कल समाचार मिल गए, अब मेरा काम हो गया, अब तो न राम की धुन है न श्याम की धुन है। तो दिखावटी धुन है, मतलबी धुन है, मतलबी भक्ति है। तो जो मतलबी भक्ति है वह व्यक्ति को पार नहीं पहुंचाती है। हमें पार पहुंचना है, आत्मा से साक्षात्कार करना है, तो भक्ति में भाव डालने होंगे। भक्ति में भाव जितना गहरा होगा उतनी ही तल्लीनता आएगी, तादाद में जुड़ पाएगा। उपासना की पद्धति व्यर्थ नहीं है, उपासना की पद्धति भक्ति में भाव को गहरा करने के लिए है। सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए है, लिफ्ट ऊपर चढ़ने के लिए है, पर कोई व्यक्ति लिफ्ट कोई पकड़ कर बैठ जाए, सीढ़ी कोई पकड़ कर बैठ जाए तो ऊपर पहुंच पाएगा क्या?
नहीं पहुंच पाएगा। तो उपासना की पद्धति ऊपर चढ़ने के साधन है, तो हमें सिर्फ उपासना की पद्धति में ही अटकना नहीं है, उससे ऊपर चढ़ना है, भाव शुद्धि की ओर आगे बढ़ना है, अपने भावों को पवित्र बनाना है। भाव जैसे जैसे पवित्र बनेंगे व्यक्ति की चेतना अपने आप पवित्र बन जाएगी और पवित्र चेतना से उसकी जो कर्म निर्जरा होगी और ऊर्ध्वारोहण होगा वह उसे मोक्ष की ओर आगे बढ़ाएगी, कल्याण की ओर आगे बढ़ाएगी। तो बहुत जरूरी है कि हमारी भक्ति में भाव शुद्धि आए, भावों की शुद्धि बने, भक्ति में तन्मयता आए, ये बहुत जरूरी है। माला फेर रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं माला तो फेरते हैं परंतु माला शुरू करते हैं तब तो ठीक है, परंतु पूरी होते होते 108 मन के में 108 विचार आ जाते हैं, तन्मयता नहीं आ पाती है। संभव है, बहुत संभव है, क्योंकि 24 घंटा तो बाहर ही घूमते हैं, तो 10 मिनट अगर माला में बैठे हैं तो बाहर के विचार न आए, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत इजी है, विचारों का आना बहुत सरल है, उनको दिशा देना, परिवर्तित करना वह अपना काम है। तो मन को मोड़े, मन को जिसका हम जप कर रहे हैं उस ओर मोड़ दे। नवकार मंत्र का जप कर रहे हैं तो नवकार मंत्र की ओर मोड़ दे, नवकार मंत्र के गुणों की ओर मोड़ दें, उनके स्वरूप पर चिंतन की ओर मोड़ दें। तो मन जो इधर उधर भटक रहा है वह चारों तरफ नहीं भटक करके एक जगह केंद्रित हो जाएगा। चारों तरफ दौड़ रहा है, पुराने जमाने में छोटे बच्चे शैतान होते तो माएँ क्या करती थी, उनको रस्सी बांध देती थी, पाँव में रस्सी बांध देती थी या हाथ में रस्सी बांध देती थी, तो वो उस खूंटे के आसपास ही घूमता रहता, दूर नहीं जा पाता है। गाय को खूंटे से बांध देते हैं तो गाय खूंटे के आसपास ही घूमती है, बाहर नहीं जा पाती है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे मन को भी भक्ति के खूंटे से बांध दो तो वह भक्ति के इर्द गिर्द घूमेगा और दूसरे सांसारिक मोह माया में नहीं फंस पाएगा। परंतु खूंटे से बांधने वाले कितने हैं, खुली रस्सी छोड़ देते हैं, खुली डोर छोड़ देते हैं, तो फिर मन चारों ओर भटकता है। तो माला फेरते हैं, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाया करते थे, तो जप करते हैं साथ में श्वास के साथ जप का प्रयोग करें। नमस्कार महामंत्र का जप कर रहे हैं तो श्वास लिया नमो अनंतानम, श्वास छोड़ा नमो सिद्धानम, एक एक पद पर श्वास के प्रयोग के साथ किया जा सकता है या पूरे नवकार मंत्र को श्वास के साथ किया जा सकता है। श्वास लिया पूरा नवकार मंत्र बोला और श्वास छोड़ा पूरा नवकार मंत्र बोला। तो इस प्रकार श्वास के साथ जब करेंगे तब दूसरे विचार अपेक्षाकृत कम हो जाएंगे और मन जप में तन्मय बन जाएगा, भक्ति में लीन बन जाएगा। तो भगवान की भक्ति तन्मयता के साथ करें और दूसरे व्यवधानों को किनारे करके भक्ति करने का प्रयास करें, जिससे वह भक्ति और अधिक सुदृढ़ बन सके। भारत के इतिहास में अनेक भक्तियां प्रसिद्ध है। मीरा की कृष्ण भक्ति, हनुमान की राम भक्ति और गौतम की महावीर भक्ति। प्रभु महावीर के प्रति गौतम की जो भक्ति है वह अपने आप में विशिष्ट भक्ति है। तो ऐसी भक्ति जिन लोगों के जीवन में अवतरित होती है उनको कोई कष्ट नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, वे कष्ट को भी अमृत मान करके उसे अपने जीवन का अंग बना लेते हैं और कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो भगवान की भक्ति पर हमेशा भरोसा करें। कोई दूसरा भक्ति कर रहा है तो उसकी मखौल नहीं उड़ाएं, उसका उपहास नहीं करें, क्योंकि किसी का उपहास उड़ाना भी एक तरह का अपराध है, अपने कर्मों का बंधन करना है। तो कोई भक्ति कर रहा है, कोई सामायिक कर रहा है, कोई जाप कर रहा है, कोई साधु संतों की सेवा कर रहा है, तो उनका उपहास नहीं उड़ाएं। मैं नहीं कर सकता, मेरी क्षमता नहीं है या मेरा मन नहीं मानता है, पर दूसरा कर रहा है उसकी अनुमोदना करें। तो आज अनुमोदना कर रहे हैं, कल आपका भी मन मानेगा, आप भी भक्ति के साथ जुड़ सकते हैं। तो भक्ति में जोड़ने का प्रयास करें, अपने आप को जोड़ें, दूसरों को जोड़ें, अपने आप को जोड़ें। भक्ति में जोड़ने का एक महत्वपूर्ण फायदा है कि जितनी देर वह भक्ति से जुड़ा रहेगा उतनी देर गलत कार्य से बच जाएगा, असत चिंतन से बचेगा, बुरी बातों से बचेगा और बुरे कार्यों से बच जाएगा। इसलिए भक्ति से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। सुबह उठकर
भारतवर्ष में प्रथा रही है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए कि सुबह का जो समय होता है, रात्रि में जब नींद लेकर के सुबह उठते हैं तो मन एकदम तरोताजा होता है, खाली होता है, और उस समय भक्ति की जाती है तो वह भक्ति अपने आप में विशिष्ट होती है, तन्मयता के साथ होती है, दूसरे विचार नहीं आते हैं। और उस समय किया गया अनुष्ठान और भक्ति व्यक्ति को पूरे दिन को मंगलमय बना देता है। सुबह आदर्श का, पवित्र आत्मा का नाम स्मरण किया तो सुबह जो प्रेरणा मिल गई, खुराक मिल गई कि मुझे सिर्फ नाम ही नहीं लेना है, वह आदर्श मेरे जीवन में उतरे, वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा मेरे जीवन में आए और मेरा दिन मंगलमय हो। तो वह मंगल भाव लेकर के दिन की शुरुआत होती है तो पूरा दिन मंगलमय व्यतीत होता है। इसलिए प्रातः काल की बेला में प्रभु नाम का स्मरण करना चाहिए। रात्रि में सोने से पहले भी कहा जाता है कि लोगस का, नौकार मंत्र का, ओम भिक्षु का या अपने अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए। आजकल लोग सोते हैं, किसके साथ सोते हैं? मोबाइल के साथ। पुराने जमाने में बहनें सोती थी या दादियां सोती थी पोते पोतियों के साथ, बहनें सोती बच्चों के साथ में, पर आज तो एक ही बच्चा है, एक ही पोता है, एक ही है, वो मोबाइल है। जो कुछ है वो मोबाइल है। मोबाइल को सीने पे लगा लेते हैं, कान पे लगा लेते हैं और मोबाइल के साथ सोते हैं। बहुत खतरनाक है ये। मोबाइल के साथ नहीं सोए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाया करते थे, सोने से आधा घंटा पहला दूसरी सारी प्रवृत्तियां बंद कर देनी चाहिए। आप सोने से पहले स्वाध्याय कीजिए या भगवान का नाम का स्मरण कीजिए, जप कीजिए, ध्यान कीजिए। क्योंकि सोने से पहले जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वही बात चेतन मन से सोने के बाद अवचेतन मन में जाती है, और अवचेतन मन में जाती है, अवचेतन मन में जाकर के वो संस्कार बनती है, वह हमारे स्मृति प्रकोष्ठ में स्थायी रूप से सुरक्षित हो जाती है। अगर अच्छी बात डालेंगे तो रात को बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, बुरी बातें नहीं आएगी और डर नहीं सताएगा, नींद सुखपूर्वक होगी, और जब सुखपूर्वक नींद होगी तो दूसरा दिन आपका अच्छा होगा। और नींद में भी, अगर नींद में भी आयुष्य पूरा हो गया तो सोते समय शुभ भाव करके सोए हैं तो शुभ आयुष्य, शुभ गति के बंधन की संभावना रहती है। अगर सोते समय खराब भाव में, खराब चिंतन के साथ सोए हैं और नींद में आयुष्य पूरा हो गया तो गति, सदगति होना मुश्किल है, दुर्गति हो सकती है। तो सोने से पहले भाव शुद्धि करके सोए। भाव शुद्धि करके सोएंगे तो रात्रि भी शुद्धता के साथ व्यतीत होगी। तो भक्ति प्रातः उठने के बाद और रात को सोने से पहले नियम तय करने का प्रयास करें, और नियम तय करेंगे तो वह आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा। मुनि पढ़ा रहे हैं मुठेड़ बंदा। भिक्षु को सांस सांस में बोल रहा है जय भिक्षु का। भिक्षु को नमन हम, भिक्षु को चिंतामणि है नाम तुम्हारा, त्रिभुवन संकट हारी। चिंतामणि है नाम, त्रिभुवन संकट हारी। जो दिश में फैली है कीरत सावरिया सुखकारी, सावरिया सुख। शत शत वंदन दीपानंदन, पाखंड को ललकारा। भिक्षु को नमन, भिक्षु को नमन।
सुविधावाद को ज्ञान प्रश्रय संयम पाठ पढ़ाया। सुविधावाद को ज्ञान प्रश्रय संयम पाठ पढ़ाया। रहो सभी जन एक डोर में अनुपम मार्ग दिखाया। अनुपम मार्ग प्रेम भाव को सदा बढ़ाना सबको मिला कि ना। भिक्षु को नमन भिक्षु को नमन हमार। पाप भीरु वैरागी गुरुव सत्य शोध के प्रहरी। पाप भीरु वैरागी गुरुवर सत्य शोध के प्रहरी। संघर्षों से हार न मानु चिंतन शैली गहरी। चिंतन शैली गहरी। दान दया की रेस बताई आभारी जग सारा। भिक्षु को नमन हमार। भिक्षु को नमन। भक्तों के भगवान तुम्हें हो मन मंदिर के स्वामी। भक्तों के भगवान तुम्हें हो मन मंदिर के स्वामी। कष्टों की काली रातों में प्रकटे अंतर्यामी। प्रकटे अंतर्यामी। भिक्षु भिक्षु रटते रटते कटते भव जंजीरा। भिक्षु को नमन हमारा। भिक्षु को नमन हमारा। सांस सांस में बोल रहा है जय भिक्षु का नारा। भिक्षु को नमन हमारा। भिक्षु को नमन हमारा। मुनिवृंद, उपास्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, रविवार ये प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है मनुष्य जीवन की सफलता के सूत्र। मनुष्य जीवन की मानुषम खलु सुदुलहम। मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया गया है। मनुष्य विश्व की महानतम निधि है। उसके भीतर अनंत शक्ति का स्रोत है। उस अक्षय खजाने को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है धर्म आराधना। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण रूप से धर्म की आराधना कर सकता है। नारकी के जीव दुख से ग्रसित है। तिर्यंस के जीव अज्ञान से ग्रसित है। देवता विलासिता से ग्रसित है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है
जो संपूर्ण रूप से धर्म आराधना करके अपने कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। आचार्य महासमुद्री के शब्दों में, यदि मेरे को कोई पूछे कि दुनिया में सबसे बढ़िया प्राणी कौन सा है, तो मनुष्य है। और फिर मेरे को पूछे सबसे घटिया प्राणी कौन सा है, मनुष्य है। बढ़िया भी है, घटिया भी है। लेकिन हमें आज जो चर्चा करना है, घटिया की चर्चा नहीं करना है, बढ़िया की चर्चा करना है। तो मनुष्य जीवन को सफल बनाना है तो धर्म आराधना जरूरी है। जो मनुष्य है वह इस प्रकार का चिंतन करे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और यह शरीर नाशवान है। कब झटका दे दे पता नहीं चलता है, कब ये खोका धोखा दे दे पता नहीं चलता है। अनित्यानि शरीरानि विभवो नैव शाश्वते नित्यं मृत्यु सन्निहितो कर्तव्यो धर्म संग्रह। यह शरीर अनित्य है, वैभव अशाश्वत है, धन दौलत सत्ता अशाश्वत है। नित्यम मृत्यु सन्निहितो, मृत्यु को निकट समझकर मनुष्य कर्तव्यो धर्म संग्रह और धर्म का संग्रह करे। परिग्रह का संग्रह तो दुख देने वाला है, पीड़ा देने वाला है, कष्ट देने वाला है, क्लेश पहुंचाने वाला है। लेकिन धर्म का संग्रह यह आनंद देने वाला, शांति देने वाला है। इसलिए निरंतर धर्म की आराधना करो। सुबह उठकर पंच परमेश्वरी का सुमिरन करो, देव गुरु धर्म के प्रति आस्था रखो। जो पंच परमेश्वरी का सुमिरन करता है, देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था रखता है, वह व्यक्ति शिखर की यात्रा कर सकता है, जीवन को सफल बना सकता है। तो धर्म आराधना करके भी जीवन को सफल बना सकता है। और धर्म आराधना का पहला जो सूत्र है वह है विनय। धर्म का मूल क्या है? विनय है। आपके पास में सब कुछ है और विनय नहीं है तो एक दृष्टि से कुछ भी नहीं है। आप एमए पास हो, बीए पास हो, खूब धन है, दौलत है, सत्ता है, वैभव है, जैसा आप चाहते हैं वैसा होता है। लेकिन यदि विनय नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो जीवन को सफल बनाना तो सबसे पहले विनय की आराधना करो। विनय की आराधना करने वाला व्यक्ति सफलता को प्राप्त होता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, शक्ति संपन्न आत्माएं हुई हैं, उनमें एक बड़ा गुण विनय का था। साधु में भी विनय का गुण होना चाहिए, श्रावक में भी विनय का गुण होना चाहिए। हमारे आचार्यों को देखो कितने विनयवान हैं, रत्नादि मुनियों के प्रति कितना विनय। और आज भी हम कुछ श्रावकों को भी देखते हैं तो बड़ों के प्रति कितना उनका विनय है, सम्मान है, सत्कार है। कोई बड़ा आदमी आया तत्काल खड़ा हो जाता है, ये रेस्पेक्ट है, विनय है। कभी कभी देखते हैं छोटे छोटे आदमी बैठे, बड़ा कोई आदमी आ जाता है तत्काल खड़े होते हैं। यदि वो विनय के साथ खड़े होते तब तो मूल्य है। और स्वार्थ के लिए खड़े होते हैं, उनको राजी रखने के लिए खड़े होते हैं, चापलूसी पना की दृष्टि से खड़े होते हैं कि मैं इनको प्रणाम करूंगा, हाथ जोड़ूंगा, खड़ा होऊंगा। वो फिर रूप दूसरा होगा। भीतर से विनय का भाव होना चाहिए। और जितना ज्यादा विनय होगा उतना ही व्यक्ति शक्ति संपन्न होगा। और विनय यदि नहीं है तो एक दृष्टि से कुछ भी नहीं है। विनय का मतलब असाधना नहीं करना, अनासाधना बहुमान कर्म से विनय। बड़ों का बहुमान करना,
जब हम इतिहास पढ़ते हैं मुनियों का, कितना विनय, चाहे कुंदनमल्ली स्वामी की घटना ले लो, चाहे चौथमल्ली स्वामी की घटना ले लो, बड़ों के प्रति कितना विनय, छोटों के प्रति कितना स्नेह का भाव। तो ये मनुष्य जीवन मिला है, क्यों हम अहंकार करें? अहंकार में क्या मिलने वाला है? अहंकार में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। एक दिन छोड़कर आपको जाना है। विनय होगा तो आपको लाभ है, नुकसान है। विनयवान व्यक्ति को मरने के बाद में भी लोग याद करेंगे। या तो अहंकारी को भी याद करते हैं, अहंकारी को भी याद करने का तरीका अलग होता है। इसलिए हमेशा विनय का गुण बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके भीतर में विनय का गुण है, परिजनों में विनय का गुण है, बड़ों के प्रति विनय का गुण है। कोई भी कार्य करे तो पूछ कर कार्य करते हैं, वो भी विनय का गुण है। आपको कहीं बाहर जाना है और सासू को पूछ कर जाते हैं तो सासू जी कितने खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि मेरी बहू विनयवान है, आज्ञाकारी है, कोई भी कार्य करती मुझे पूछ कर करती है। कहीं जाना है तो मुझे पूछ कर जाती है। और यही बात, यही गुरु शिष्य की बात है। विनय के बहुत भेद है, अलग अलग तरीके हैं। तो विनय की साधना जरूरी है, और जितनी विनय की साधना होगी उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा और आत्मा का विकास करेगा। और विनय यदि नहीं है तो दर दर वो ठोकरें खाता रहेगा, मान सम्मान को प्राप्त नहीं होगा, अपमान को प्राप्त होगा, और लोग भी उसकी इज्जत नहीं करेंगे। लोग किसकी इज्जत करते हैं? तो विनयवान होता है, समर्पित होता है। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें तेरापन धर्म संघ मिला है, और यह धर्म संघ विनय का धर्म संघ है। तेरापन जो टिका हुआ है विनय अनुशासन के आधार पर टिका हुआ है। आचार्यों ने हमें विनय की प्रेरणा दी है, बड़े संतों ने भी विनय की प्रेरणा दी। कहीं भी जाओ बड़ों के प्रति विनय रखना, कहीं भी अशब्द का प्रयोग नहीं करना, अहंकार युक्त भाषा का प्रयोग नहीं करना, हमेशा विनम्रता, हाथ ऐसे ही रहे, ऐसे ही रहे, ऐसे ही, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। दूसरा जो सूत्र बताया गया है वो है विवेक। विवेक, विवेक धम्म आइए, विवेक में धर्म है। धर्म आराधना का दूसरा सूत्र, मनुष्य जीवन को सफल बनाने का महत्वपूर्ण सूत्र है विवेक। कोई भी कार्य करे विवेक के साथ करे। जितना विवेक होगा उतना ही व्यक्ति ऊंचाई को प्राप्त होगा। विवेक के अभाव में व्यक्ति कभी भी शक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है, न भक्ति को प्राप्त हो सकता है, और न ही वह अभिव्यक्ति अच्छी तरह से दे सकता। क्यों? विवेक नहीं है। यदि समझ नहीं है तो आप क्या अभिव्यक्ति दोगे? कभी कभी हम देखते हैं भाई लोग भी विवेक के साथ बोलते हैं कि महाराज के सामने कैसे बोलना, और हम भी आपस में बात करते हैं, भाई हम तीन संत हैं, तीनों के बीच में बोलना एक अलग बात हो सकती है। वही बात गुरु के सामने बोलना है, बड़े संतों के सामने बोलना, गृहस्थ लोगों के सामने बोलना है, तो विवेक के साथ बोलना है। क्यों? आदमी की जो पहचान होती है वो भाषा से होती है, व्यवहार से होती है, संस्कार से होती है। उसके मूल में क्या है? विवेक है। तो विवेक जरूरी है। कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे रहना, कैसे सोना, हर प्रवृत्ति में विवेक का भाव होना चाहिए। विवेक है तो समझना चाहिए आपकी चेतना शुद्धता की ओर बढ़ रही है और आप जीवन को सफल बना रहे हैं। विवेक यदि नहीं है तो समस्या भी आ जाती है। और लोग भी कहते हैं अकल नहीं है, कहते नहीं अकल नहीं है, या फूट गधे को साथी बोलते ना, या फूट गधे को साथी, अकल नहीं है, अभिनय है, समझ नहीं है। सेठ ने नौकर से कहा बरसात आ रही है, पानी अंदर आ रहा है, पानी भर रहा है, कमरे में पानी नहीं आ जाए सावधानी रखना। आंगन में तो आ गया, अब कमरे में पानी नहीं आ जाए सावधानी रखना, व्यवस्था कर लेना। नौकर से कहा सावधान सावधान, हम भी बार बार तो कहते सावधान रहो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और तुलसी ने भी लिखा नहीं,
सजग बनो बेटेदार है गाड़ी, सजग बनो पल पल में टूट रही सांसों की लड़ी, पल पल में टूट रही सांसों की लड़ी, संयम करो बेटे, संयम करो बेटे नारी। सजा तो सेठ ने भी नौकर को सजग कर दिया, सावधान, आंगन में पानी आ गया, कमरे में नहीं आए। नौकर बोला, सेठ साहब नो टेंशन और योर टेंशन, आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कमरे के ताला लगा दिया है, कमरे के ताला लगा दिया है और चाबी मेरे पास में है, तो मेरी आज्ञा के बिना मैं ताला नहीं खोलूंगा तो पानी अंदर कैसे जाएगा। उसमें इतना ही विवेक नहीं है क्योंकि मनुष्य नहीं है, और मनुष्य के पास में भी विवेक होता है, उसके पास भी इतना दिमाग होता है, ताला को तोड़कर अंदर चला जाता है। तो जहां ना समझी होती है, समझ नहीं होती है, अविवेकपना होता है, तब समस्या आती है। इसलिए विवेक की साधना जरूरी है। तीसरा जो सूत्र बताया गया है मनुष्य जीवन को सफल बनाने का, विरक्ति, विरक्ति की साधना बहुत जरूरी है, और आज के युग में तो और ज्यादा जरूरी है। बीमारी का जो कारण है, विरक्ति नहीं होने के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। पदार्थ के प्रति आसक्ति है, वस्तु के प्रति आसक्ति है, खाने के प्रति आसक्ति है। भाई ने मुझे बताया रात को 1-1:30-2 बजे ऑनलाइन से पिज्जा आदि मंगा देते हैं। अब ये क्या कि भूख लगी, ये बात भी सही है, भूख रहा न भूंडी आ जाए भूंडी, ये बात भी सही है, लेकिन विरक्ति भी जरूरी है। संभवतः इतना तो पशु भी ऐसे नहीं करता होगा, पशु भी ऐसे नहीं करता होगा, मनुष्य भी ऐसा है, कभी भी मना नहीं करता जल्दी से, और कहते भाई मना क्यों नहीं किया महाराज, उनका भोजन खराब हो जाएगा, इसलिए मेरे को दया आ गई। तुम्हारे को भोजन की दया आ गई, सेठ की दया आ गई, तुम्हारे को तुम्हारे शरीर की दया नहीं आई, पेट की दया नहीं आई, तुम्हारे जीवन की दया नहीं आई। ये दया दया कुछ नहीं है, संभव है, ये तो जीव की लोलुपता है। जहां विरक्ति नहीं है आसक्ति, जहां आसक्ति है वहां विरक्ति नहीं है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन सब के प्रति विरक्ति का भाव। अब आपको सोचना चाहिए, मैं 50 साल का हो गया, 60 वर्ष का हो गया हूं, 70 साल का हो गया हूं, अब तो मैं विरक्ति की ओर बढ़ूं, कब प्राण पंखेरु उड़ जाए पता नहीं चलता है। आदमी बैठा बैठा चला जाता है, तो पास में आपके कुछ धन दौलत होगा तो आगे भी काम आएगा। कौन सा क्षणिक धन दौलत नहीं, शाश्वत। हाँ, जो आपने जो करने की है, सब करने की है, अच्छे कर्म किए हैं, तो वो कर्म तो कहते नहीं, निर्जरा धर्म संवर धर्म, चारित्र तो हमारे साथ चलता नहीं है, चारित्र चलता है, चारित्र हमारे साथ नहीं चलता है, लेकिन जो हमने कर्म किए, सब करने की है, वो तो हमारे साथ चलेगी। आदमी जैसा कर्म करता है तो वैसे उसको फल मिलता है, और वो वैसी गति सुगति और दुर्गति को प्राप्त होता है। अच्छा कर्म करता है, साधुपन की साधना करता है, सौपन की साधना करता है, तपस्या करता है, तो कहाँ जाता है, सदगति को जाता है, कर्मों का अक्षय कर लेता है, तो मोक्ष को भी प्राप्त होता है। विरक्ति होना चाहिए। मेरे सामने ज्यादातर तो 40 से ऊपर वाले हैं, 40-50 से। अब आज के दिन संकट लो कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कुछ तो लोग कहते महाराज 40 के बाद जी रहे हैं, प्लस में जी रहे हैं। वर्तमान की परिस्थिति के बाद में, परिस्थिति को देखकर लोग ऐसा ही बोलते हैं। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इतना फरमाया था महासमुंद जी को कि 40 से और 50 के बीच में ये भोजन करना, 50 से 60 के बीच में ये भोजन करना, 60 से 70 के बीच में ये भोजन करना, जिससे हमारी साधना अच्छी चली। विरक्ति का भाव,
कि पदार्थ के प्रति यदि विरक्ति नहीं है, खाऊं खाऊं करता रहता है, तो उसका जीवन सफल कैसे होगा? उसका जीवन विफल होगा। विरक्ति का भाव मैंने बहुत देख लिया है। राग का भाव भी मेरे भीतर में बहुत है, देश का भाव भी बहुत है, ईर्ष्या प्रतिशोध का भी भाव बहुत है, टीवी देखने का भी बहुत भाव रहता है, मोबाइल देखने का भी भाव बहुत रहता है। दिन भर मोबाइल मोबाइल मोबाइल, और कभी मोबाइल को लेकर तो झगड़ा और हो जाता है, झगड़ा और हो जाता है, थोड़ा किंतु परंतु हो जाता है तो समस्या। अब उस मोबाइल में इतना समय लगाते हैं, टीवी में इतना समय लगाते हैं, उतना समय यदि आत्मा में लगा दे तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक एक क्षण का मूल्य है, कब आयुष्य का बंधन हो जाए पता नहीं चलता है। आप यदि विरक्ति का जीवन जीते हैं, त्याग का जीवन जीते हैं, इसलिए बार बार कहते हैं ना, घर से बाहर जाओ हैं तो त्याग करके जाओ, ट्रेन से यात्रा करें त्याग करके जाओ, ताकि ये आयुष्य का बंधन हो गया या आयुष्य पूरा हो गया तो कम से कम त्याग में जाओगे। ऐसा भी कहा जाता है, आहार शरीर उपदी पशु पाप पठार मरण पाऊं तो वो सिरे जीवन तो आगान। ये 14 नियम हैं, 12 व्रत हैं, ये सब समझो और त्याग करो। चातुर्मास होते हैं, चातुर्मास की सफलता का ये बिंदु है। कितने श्रावक 12 व्रती बने, कितने श्रावक 12 व्रती बने, कितने श्रावकों ने 14 नियम को स्वीकार किया, ज्ञान दर्शन साहित्य की कितनी आराधना हुई। तो ये जरूरी है, मेरे जीवन में बदलाव आना चाहिए। वो बदलाव कब आएगा? जब आप आसक्ति को छोड़ोगे और विरक्ति का जीवन जियोगे, तब बदलाव आएगा। यदि खाने पीने में आपकी विरक्ति है तो धीरे धीरे आपके चिंतन में भी बदलाव आएगा, आचार में भी बदलाव होगा। नेगेटिव चिंतन कम रहेगा, पॉजिटिव चिंतन ज्यादा रहेगा। आपके मन में ये रहेगा, मुझे अब जाना है, कभी भी मैं जा सकता हूं, लेकिन मुझे अच्छा जीवन जीना है, विरक्ति का जीवन जीना है। हमारे पुराने संत एक छोटी सी कहानी सुनाते थे, और वो कहानी बड़ी मार्मिक प्रेरणा देने वाली है। किसी को यदि नींद आ रही हो तो सजग भी हो सकते हैं, लेकिन मुंह में पानी मत लाना, जो भी बात आई ये ध्यान रखना। तो मुनिराज 5 महावतधारी साधु किसी नगर में आई, प्रवचन सुनाया। प्रवचन के बाद में गोत्री पधारी। मुनि त्यागी थे, वैरागी थे, आत्मार्थी थे। ये मुनि की पहचान है। खाली कपड़ों से मुनि की पहचान नहीं होती है, उनके आचार संस्कार विनय व्यवहार से, त्याग से होती है। मुनिराज गोची पधारे, करते करते एक सेठ ने भावना, भाई मेरे घर की गोची की कृपा करो। गोची की भावना सबको भानी चाहिए, तब बड़ा श्रावक हो चाहे छोटा श्रावक हो, भावना सबको भानी चाहिए विवेक के साथ। तो वैसे ही बड़ा कृपा करो, संतान का आवश्यकता नहीं है, बड़ा नहीं कृपा कराओ कृपा कराओ कृपा कराओ। संत पधारे, संतों ने व्रत जाया और सेठ ने बहुत आग्रह किया, हमारा घेवर लो। अभी घेवर की सीजन नहीं है शायद, घेवर की सीजन नहीं है, घेवर की कृपा करो। संत मना करे हैं और सेठ ज्यादा आग्रह कर रहा है। त्याग किया आवे तुरंत, जो कोई वस्तु जरूर, जो त्याग करता है तो वस्तु जल्दी उसको प्राप्त होती है, और तो मेरे को मिले 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 जो है वो भी चली जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, ज्यादा मोह होता है, आसक्ति है, तो कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो संत मना करे हैं और संतों ने कोई पात्र खोला होगा कोई कारण से, और सेठ ने उलट भावना के साथ में घेवर बैठा दिया। और घेवर भी सामान्य नहीं था। हाँ, पुष्पराज के मन में आ रहा है। हाँ, घेवर भी वो सामान्य नहीं था। कहते केसरिया मोदक, मोदक में केसरिया मोदक, और घेवर भी मलाईदार घेवर था। छदमस्त है, किसी के भी मन में आ सकता है। ये सारा दृश्य कौन देख रहा है? नौकर देख रहा है, नौकर देख रहा है। नौकर ने सोचा साधु बना में तो मजो, साधु बना में तो मजो है, खाली दान बढ़िया आवे, खाली दान बढ़िया आवे तो साधु बना लेकर देख ले भाया, मजा है क्या है। हाँ, कहते नहीं कभी घी गना कभी मुट्ठी चना, 6 दिन माल मिला और 1 दिन माल नहीं मिला तो क्या हाल हो जाते हैं। तो साधु जीवन है, ये तो मजा है, साधना का तो ये मजा है, हर स्थिति में अपने आप को विवेकशील बनाना। तो महाराज गोष्ठी करके जा रहे हैं, नौकर बोला महाराज मैं संसार से ऊब गया हूँ। क्या कहा? संसार असार है, संसार नश्वर है,
हमारे जो उठावना कराते नहीं, जो बोलते नहीं ऐसा है वैसा है, ये है वो है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कभी आप कपाल क्रिया के लिए जाते नहीं, कपाल क्रिया मसान में, तो उसमें वैराग भी आता है, कोई वैराग आता है, अरे लकड़ी से ऐसे क्रिया हो रही है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अभी मैं घर जाऊंगा, परिवार वालों की आज्ञा लूंगा। अब गुरुदेव ने तो कृपा करा दी है, अब किसी भी अवस्था में गुरुदेव दीक्षा दे सकते हैं, सामान्यतः ऐसा फरमाया है? हाँ भाया भाया, तो इतने भाई बेटे कोई एक आधा तो प्यार हो, एक आधा तो प्यार हो, तो वैसे ही ये वैराग चढ़ा, जोरदार वैराग चढ़ा। घर आया, लेकिन घर वाले भी आपसे ज्यादा होशियार है। जैसे घर में आप प्रवेश करते हैं, पानी का छाटा देते हैं। क्या देते हैं? पानी का छाटा। वैराग उतरा, वैराग उतरा, वैराग उतर गया। और मसाणिया वैराग, मसाणिया वैराग नहीं आना चाहिए, मजिद वाला वैराग होना चाहिए। कितना सुंदर का है, जिस श्रद्धा के साथ में आप साधुपन स्वीकार करते हो, उसी श्रद्धा के साथ साधुपन की साधना करना। जिस सिंह वृत्ति से साधुपन स्वीकार करते हैं, उसी सिंह वृत्ति के साथ साधना करनी चाहिए, तब आनंद आता है। तो वैसे ही महाराज खूब वो बोला, ऐसा वैसा, न जाने कहां से पाठ आ गया। तो किसी के आदमी के कोई काम कराना है तो पाठ भीतर से आ जाते हैं, भीतर से पाठ आ जाते हैं। संत ने उसको देखा, देखने के बाद में चिंतन किया, ये साधना की दृष्टि से दीक्षा नहीं ले रहा है। देवर को देखकर इसके मन में दीक्षा का भाव आया। तो संत भी ज्ञानी थे, संत भी ज्ञानी थे, और संतों ने सोचा ठीक है, अभी है कि दृष्टि से ले रहा है, भविष्य इसका उज्जवल है, भविष्य इसका उज्जवल है। आपको पता होगा, राजा संप्रति ने दीक्षा ली नहीं, राजा संप्रति आचार्य सुहस्ती ने, तो भिखारी था, वो 3 दिन का भूखा था। तो भाई मन तो अच्छा है नहीं, साधुपना में फायदा नहीं, रोटी तो मिलेगी, रोटी तो मिलेगी, लेकिन वो आचार्य जानते थे भविष्य में जिन शासन की प्रभावना करने वाला होगा। तो वैसे ही ठीक है, तो मैं तुम्हारे को दीक्षा तो दे सकता हूँ, तुम्हारा इतना आग्रह है, विनय है, भक्ति है, और सरल आत्मा थी, ये भी बात सही है, सरल आत्मा थी, कोई दाप पेच वाली बात नहीं थी। तो वो भेड़ मन में खाने की इच्छा थी, इसलिए साधुपना ले लूँ। ठीक है, वंदना की, मैं दीक्षा तो दे सकता हूँ, तो एक बात मेरी भी मानना पड़ेगा। हाँ जरूर, 1 या 2 बात मान लूंगा। मैं तुम्हारे को दीक्षा के बाद में रोजाना मिठाई खिलाऊंगा, रोजाना मिठाई, जो तू चाहेगा वैसे ही तुम्हारे को मिठाई खिलाऊंगा, जो मतलब जो हमारे नियम के अनुसार। तो और खुश हो गया, और क्या चाहिए मुझे, तो मिठाई तो चाहिए, लेकिन साथ में शर्त यह है, रोजाना तुम्हारे को 5 आगम की गाथा सीखनी पड़ेगी। आगम, रोजाना 5 आगम की गाथा तू सीखता है तो मैं तुम्हारे को दीक्षा दे सकता हूँ। वो बोला हाँ मेरा दिमाग तो है ही, नौकरी हुआ तो क्या हुआ, दिमाग तो मेरे पास है ही है, नहीं सीख लूंगा, लेकिन देवर तो मिलेगा, मिठाई तो मिलेगी। हाँ महाराज तैयार है, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद में रोजाना मिठाई और रोजाना 5 गाथा सीखता। कभी कभी हम भी कहते नहीं, तो यदि सीखेगा तो मैं तुम्हारे को चित्र दिखाऊंगा, तुम्हारे गोचरी आएंगे। कभी गुरुदेव भी छोटे संतों को प्रोत्साहित करते हैं, यदि तुमने 10 काली का 3 गाथा सीखा, 5 गाथा सीखा, 1 कल्याण बख्शीश, 2 कल्याण बख्शीश, 3 कल्याण बख्शीश, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लालच, वो नहीं, बच्चों को साधु संतों को प्रोत्साहित करने के लिए कभी कभी आपने देखा होगा लेख पत्र सुनाते हैं गुरुदेव, और चतुर्दशी के दिन तो चतुर हाजरी में है, तो लेख पत्र की चर्चा होती है। हमारे छोटे संत हैं वो लेख पत्र बोलते हैं, साधना भी लेख पत्र बोलती है, तो गुरुदेव उनको बख्शिश भी, जो नए होते हैं तो बख्शिश भी कराते हैं प्रोत्साहन के लिए। तो वैसे ही अब वो सीखते सीखते क्या हुआ, पूरा 10 काली फटाफट सीख लिया। क्यों? मिठाई खाना, मिठाई खाना, मिठाई खाना। उत्तरायण का नंबर आया, 1 से 16 गाथा, 1 से 16 अध्ययन तक पूरे सीख लिए। 1 से 16 अध्ययन, ऐसे 36 अध्ययन है उत्तरायण सूत्र में। जैसे ही 17वां अध्ययन आया, 17वां अध्ययन क्या है, पापी श्रवण। क्या है? पापी श्रवण। पापी श्रवण कौन? पाप जो साधु बन गया और वो पाप में लिप्त रहता है, खाने की आसक्ति रहता है, भोग की आसक्ति रहता है, वो पापी श्रवण हुआ। तो जैसे वो सीख रहा है, सीखते सीखते ये शब्द आया विगे। क्या शब्द आया? विगे। अरे
साधु को तो बीघे का त्याग करना चाहिए, और मैं तो इसमें डूबा हुआ हूँ, मिठाई 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 खाऊं 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 करता रहना, तो मैं तो पापी समण हो गया। चेतना में रूपांतरण आया, विरक्ति का भाव जगा। दूध दही घी तेल चीनी गुड़ कड़ाई बीघे है ना, और 3 महाबीघे। और हमारे श्रावक श्राविका भी समय समय पर त्याग करते हैं, 2 बीघे 3 बीघे। और हमारे साधु साधना का तो नियम है ही है, 12 महीना में 2 महीना बीघे वर्जन 6 बीघे। कोई 30 उपवास कर लो, 45 आमिल कर लो, 7 एकाशना कर लो, या 120 दिन तक 5 बीघे का वर्जन कर लो। ये सब उतारने होते हैं प्रायश्चित के रूप में, मतलब उतारने होते हैं। बीघे वर्जन 2 महीना, ऐसे लगातार नहीं, 12 महीना में 60 दिन तक बीघे वर्जन। 30 उपवास, कोई किसी से उपवास नहीं होता है तो बीघे वर्जन कर लो, या एकाशना कर लो 60, या 45 आमिल कर लो, या फिर 120 दिन तक 5 बीघे। ऐसा नियम है। ये भी संभव नहीं, कोई बीमार है, अस्वस्थ है, तो और भी निर्जरा के 7 दिन बताया। स्वाध्याय ध्यान खड़े खड़े करने का मतलब कर्जा उतारना, मतलब कर्जा उतारना। कोई भी साधु अगली गति में जाए उससे पहले कर्जा से मुक्त होकर जाए। कोई दोष आदि लगा हो तो प्रायश्चित शुद्ध होकर एक लोग संठारा करते हैं, रात में उनको आलोना कराते हैं। साधु जो दीक्षा लेते हैं उनको भी भाई कोई मन में कोई भाव आया हो, 5 महावर्त में कोई दोष लगा हो तो तब मिच्छाम दुक्कड़म खमत खामना कर लो और शुद्ध हो जाओ। शुद्ध, अरे भाई के संतारा चल रहा है, हाँ संतारा चल रहा है, तो वैसे ही उसने जैसे सुना पड़ा, चेतना झंकृत हुई। धिक्कार है मेरी आत्मा को, इतना मैं डोलू। मैं साधु बना किसके लिए लिया? साधना के लिए नहीं लिया, देवर के लिए लिया। और ऐसा यदि मैं करूंगा तो कितना पाप लगेगा। 5 बीघे का त्याग कर दिया, बहुत बड़ी बात है। 5 बीघे का त्याग और जीवन को इतना सर्स बनाया, विवेक चेतना जगी, दृष्टि बदली, सृष्टि बदली, कहते नहीं, विरक्ति का भाव और जीवन सुधर गया है। घेवरिया मुनि, महामुनि कह सकते, घेवरिया महामुनि। घेवरिया नाम, और घेवरिया नाम तो इसलिए पड़ गया कि घेवर में उसकी आसक्ति थी। आसक्ति कभी कहने गांव के नाम से लोग जाने जाते हैं, गांव के नाम से जाने, अमुक गांव का है, अमुक गांव का गोत्रा है, अमुक गांव का ये है, ऐसे ही कोई गोत्र से जाना जाता है। तो ये मुनि घेवरिया मुनि घेवर के नाम से जाने लगे। तो ये पहला विनय, दूसरा विवेक, तीसरा विरक्ति का भाव। बहुत जरूरी, विरक्ति बहुत जरूरी है। लेकिन हमने घेवरिया मुनि को तो नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा, लेकिन कुछ ऐसे हमारे श्रावक हैं उनको हमने देखा तो नहीं है, लेकिन हमारे 13 इतिहास में बहुत अच्छा उल्लेख आता है कि उनके जीवन में कितनी विरक्ति थी, कितना त्याग था उनके जीवन में। आपने नाम सुना होगा, या कोई टमकोर का भाई हो, चिमनी राम जी कोठारी। कौन? चिमनी राम जी कोठारी सरल सहज श्रद्धालु थे, भक्ति वाले थे, और बंगाल में उनका व्यापार था। मेमन सिंह, कोई गांव नहीं, मेमन सिंह बंगाल में, वहां वो रहते थे। और साधारण दुकान, सामान्य दुकान, और भाव एक, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, भाव के मामले में वो इतने प्रसिद्ध थे। चाहे राजा हो रंग, कोई भी भाव नहीं, जैसा ये है। और मजे की बात, 20 रुपये से ज्यादा इकट्ठे हो जाए त्याग, केवल 20 रुपया। और आप कहेंगे 20 रुपये क्या होता है आज के युग में? एक बच्चा भी यानी 20 रुपया लेने के लिए तैयार नहीं है। वो भी कहता पापा ये आइसक्रीम भी है नहीं 50-100 रुपये वाली है, 20 रुपये वाली कहाँ है? वो तो सामान्य है। तो 20 रुपये से अधिक रखने का त्याग। साथ में सामान उनके पास, कांसी का 1 गिलास, चीनी मिट्टी का 1 प्याला, पीतल का 1 तसला, 1 ऊनी बनात, 1 धोती, 1 चादर, 1 मुखपति, पूंजनी, आसन, बस, ये उनके उपकरण। और एक दिन में 8 तोले चावल या गेहूं या चने की 2 रोटियां, शेष में 5 द्रव्य, गेहूं की रोटी, घी,
दूध, आंवला, पानी, बस ये उनका 5 द्रव्य है। एक बार उन्होंने अभिग्रह किया कि जब तक मेरी बेटी खाने के लिए कुछ नहीं कहे, खाने के लिए भाई घी खा लो आदि ऐसे कुछ नहीं कहे, तब तक पानी रोटी के अलावा मेरे त्याग। भाई पियर आई हुई थी और अचानक उसको ससुराल जाना पड़ा और पिता को उसने कुछ कहा नहीं और विदा कर चली गई और वापिस आई। उस समय 6 महीना हो गए, करीबन 6 महीना हो गए और शरीर को दुबला पतला देखकर भाई से रहा नहीं गया कि पापा आपने खाया नहीं, कुछ घी आदि खाया नहीं। तब उन्होंने वो प्रयोग किया और उनके और भी ऐसे अनेक नियम थे। समाई करके ही वो आहार करते थे, भोजन करते थे और जब तक वो समाई नहीं करे तब तक कोई भी प्रकार का भोजन नहीं। एक बार उनको दस्त लगी, क्या लगी? दस्त लगी तो ऐसे करते करते 12 दिन समाई बिना 24 हो गए। क्यों? दस्त में वो समाई कर नहीं सके तो 12 दिन 24 तपस्या होगी। फिर 13वें दिन 13 समाई करके अंजल ग्रहण किया और 4 खंड का उनके त्याग था। दिन भर में उपयोग बहुधा 30 गिलास पानी, कभी व्रत भी उसी में से निप जाते थे। और 1962 में दालगिनी सदाशहर में पुत्र अकस्मात वहीं चल बसा, उनका लड़का गुजर गया और लोगों ने आंखें भरी, लेकिन इनके मन में कोई भाव नहीं आया। क्या बोले? मेरा जितना सहयोग था उतना मेरे पास, उनके उपवास था और पोषण कर उसी दिन मन को सांत्वना दी, पोषण करके मन को सांत्वना दी। और 1972 में रात्रि का अधिक जागरण, पत्नी ने पूछा पर वे तो अनबोले लीन रहे। कहते हैं मरण पर प्रकाश एवं ध्वनि हुई। जब मरण हुआ तो प्रकाश हुआ और उनकी ध्वनि भी हुई। ध्वनि मतलब उनका सर्वनाश हो गया, लेकिन उनके जीवन में कितनी विरक्ति थी। ऐसी विरक्ति होती है तो साधना शिखर तक पहुंचती है और जीवन सफल होता है, जीवन पवित्र होता है। तो जीवन को पवित्र बनाने का तो तीसरा जो सूत्र है वो महत्वपूर्ण है, विरक्ति का भाव। मैं भाई बहनों को भी कहना चाहूंगा, आज अवसर आ गया है, प्रसंगवश आप लोग शादी विवाह में जाते हो, कोई उपवास को छोड़ दो, रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 9 बजे और न जाने क्या क्या खाते हो। ये पेट है, कहते हैं पेट है, पेटी नहीं है। आप अपनी आत्मा का भी ध्यान रखो, शरीर का भी ध्यान रखो। और मेरा तो एक सुझाव है, आदेश नहीं सुझाव है कि रात्रि में जितने भी यदि कार्यक्रम होते हैं, एक तो हिंसा को बढ़ाते हैं। हिंसा, कितना डेकोरेशन, कितना अनावश्यक खर्चा, कितनी फिजूल खर्ची कितनी होती है और कितना पाप लगता है। और कभी कभी ऐसे पाप होते हैं जिंदगी भर तक आपको पश्चाताप करना होता है। थोड़ा सा विवेक जरूरी है। आज विवाह शादी में कितने आइटम होते हैं अनावश्यक, और न तो आप इतने खाते, केवल टेस्ट स्टैंडर्ड बोलते नहीं, बस मेरा नाम होना चाहिए। किसका नाम रहा है? नाम में आदमी बदनाम हो गया। मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे तो थोड़ा विवेक जरूरी है। कम से कम भोजन आप त्याग नहीं कर सकते हैं तो महीना में 4 दिन रात्रि भोजन का त्याग रखिए, 8 दिन त्याग रखिए। या कोई बीमारी है तो पानी दवाई को छोड़कर, तो ऐसे करते करते आपका स्वास्थ्य भी, भावनात्मक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रखना है। तो यदि रात्रि भोजन का यदि आप त्याग करें तो काफी हद तक समस्या का समाधान मिल सकता है। अभी 2-3 दिन पहले एक भाई आया था, वो प्राकृतिक चिकित्सा वाला, वो बोला मेरे एक पेशेंट है गुजराती जैन। वो भाई बोली कि आप जल वाला उपवास, पर खाली जल के अलावा कुछ नहीं लेना। वो खेतान था, खेतान 5 दिन मैंने किया, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को सप्ताह में 2-3 दिन जल वाला उपवास करना चाहिए। जल मतलब तिवियार उपवास, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, भाव स्वस्थ रहेगा। भगवान महावीर ने तो पहले ही कहा है कि तपस्या करो,
तपस्या करो तो कितना फायदा है। अरे एक रात्रि भोजन का भी यदि आप त्याग कर लोगे, अब 80 वर्ष की बहनें होगी कि मरा रात्रि भोजन का तो क्या मुश्किल है। आजकल पार्टी में जाना पड़े, पार्टी में आप बुढ़ी डोकरी होगी, मसान में जाने की तैयारी है, फिर भी पार्टी में जाना है और सब धसकर अरे आत्मा को सजाओ, आत्मा का कल्याण करो, अब तो त्यागो। आज यदि दादा दादी भी यदि त्याग की चेतना नहीं करते हैं, त्याग की चेतना नहीं जगाते हैं, तो बेटे और पोते से क्या आशा रखेंगे। तो घर में जैसा माहौल होता है वैसे ही बच्चों में संस्कार आते हैं। कभी कभी देखते माँ आती है छोटे बच्चे को ऐसे वंदना कराती, कितनी सुंदर है वंदना, और बच्चों को ज्ञानशाला के लिए अभी प्रेरित करते हैं। वो जरूरी है आज के युग में ज्ञानशाला को अभी, मतलब ज्ञानशाला में बच्चों को अभिप्रेरित करना। और यदि आप नहीं करोगे तो आपके बच्चे आपके हाथ से चले जाएंगे। फिर पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं है कि पढ़ाई है, पढ़ाई की जगह पढ़ाई है, लेकिन त्याग की जगह त्याग है, जीवन है। इसलिए आडंबर से, प्रदर्शन से बच्चों कि मेरे पास धन है, दौलत है, धन दौलत का दुरुपयोग मत करो, आपके पास में है, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो आज के दिन मन में संकल्प ले कि मैं महीना में 4 दिन रात्रि भोजन का त्याग रखूंगा, कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कैसी भी बाधा आ जाए, कुछ भी आ जाए, त्याग तो त्याग ही है। त्याग तो सुखे समान वाला, त्याग तो त्याग ही, तो ये जरूरी है। चौथा जो सूत्र है वो महत्वपूर्ण सूत्र है, चित्त की प्रसन्नता। हमेशा चित्त को प्रसन्न रखो। अपारंग विपस्याए, बहुत मुश्किल काम है, कहना तो सरल है। सबके प्राय अधिकांश लोगों के चेहरे लटकाए हुए रहते हैं, बाहर आते तब तो फिर भी थोड़े शेर की तरह रहते हैं, और घर में जाते हैं धीरे धीरे एकदम चुपचाप। बेटी ने बाप से कहा, पिताजी आप वन विभाग के अधिकारी हो, आपको डर नहीं लगता है? कि मेरे को किसी का डर नहीं लगता है, ना शेर का डर लगता है, ना चीता का। अब मैं समझ गई आपको किसका डर लगता है, मम्मी का डर लगता है। जैसे आप घर में प्रवेश करते हो एकदम चुपचाप, मिनी का बाप पहले बोले उसको पाओ, ऐसे तो चित्त की प्रसन्नता जरूरी है। चित्त की प्रसन्नता होगी तो आत्मा निर्मल होगी, पवित्र होगी, जीवन सफल होगा। यदि आप तनाव में हैं, खिंचाव में हैं, दबाव में हैं, ठीक है, सदमस्त है, कभी कभी ये सब भाव आ भी जाते हैं, लेकिन इनको तत्काल मिटाने की कोशिश करो। यदि आप तनाव में रहोगे, आयुष्य का बंधन हो गया तो क्या हाल होगा, जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। हमें मनुष्य का जीवन मिला है तो चित्त की प्रसन्नता, हमेशा चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रहना चाहिए। मैं खुश हूँ, कोई बीमार भी है, कैसे आनंद आनंद आनंद, हमारे केसरी मल्ली स्वामी फरमाते थे, कैसे आनंद मंगल आदि बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। और थोड़ा सा पेट दर्द करा है, क्या मारो पेट दुखे, मत दुखे, बस ये भाव आया तो आधा ऐसी बीमार और ज्यादा बीमार हो जाओगे। नहीं भाई, शरीर है, उदारी शरीर है, तो मैंने कर्म की मुझे भोगने हैं। भगवान महावीर का जीवन दर्शन करो आप, कितने जीवन में उतार चढ़ाव आए। तो इसलिए जरूरी है चित्त की प्रसन्नता। और चित्त की प्रसन्नता कब मिलेगी, जब आप सुख दुख में संभाव की चेतना का विकास करोगे। सुख दुख में संभाव, पर सुख है तो वैसे हो जाते हैं, दुख है वैसे नहीं है, दोनों में संभाव। बहुत सुंदर कहा है, सुख दुख तो इस संसार में हर कोई के होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान सु, मूर्ख भुगते रोए। सुख दुख तो सबके है, ज्ञानी है वो सुख से, मतलब ज्ञानी है वो उस हिसाब से जीते हैं। क्या जीते हैं वो, ज्ञान से भाई मैंने जो कर्म के मुझे भोगने हैं। और जो मूर्ख है वो रोक कर करते हैं। तो वो जरूरी है हमारे भीतर में चित्त की प्रसन्नता हो। और लास्ट जो बहुत महत्वपूर्ण जो उपाय बताया गया है, शील संपन्न, मनुष्य जीवन की सफलता का महत्वपूर्ण उपाय है शील संपन्न और मोक्ष मार्ग का मिलाप। मोक्ष मार्ग का मिलाप होना चाहिए। शील की संपन्नता बहुत जरूरी है। और वो कब होगी, जब आप आहार का संयम रखोगे तो शील की साधना अच्छी होगी। शील का एक अर्थ चरित्र से संबंध रखने वाला है, शील का एक अर्थ आचरण से संबंध रखने वाला है। तो आपका जितना प्रामाणिक आचरण होगा, नैतिक आचरण होगा, ईमानदारी वाला आचरण होगा, तो आपका जीवन सफल होगा। और लास्ट में भावना वो मोक्ष मिलाप, मुझे मोक्ष से मिलाप करना है। ऐसे आप आपस में मिलाप करते हो, लेकिन अब मुझे मोक्ष में मिलाप करना है, मुक्त होना है। तो जीवन की
सफलता के ये मैंने सूत्र बताए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाना चाहिए और मनुष्य जीवन मिला है और इसका सदुपयोग करो। गुरुदेव ने महती कृपा करके हमारा तीसरा चातुर्मास कलकत्ता घोषित हुआ है। पूर्वांचल हमारा चातुर्मास लेक टाउन पूर्वांचल आते, पूर्वांचल जल्दी से कोई समझते नहीं है, तो लेक टाउन पूर्वांचल और डिग्निटी, हाँ वहाँ हमारा चातुर्मास है। तो इसलिए मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगा, समय समय पर आप धर्म आराधना करना, समाज समर्पण करना, त्याग तपस्या करना और जीवन को सफल बनाना, इसी आशा के साथ ओम आ रहा। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजित श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरी वंदना। संत सरसरी परशुराम चले भुजंगी चाल, जिन जिन शेरे संचरे तिन तिन करत निहाल। संत और सरगिता सांप की चाल में चलते हैं। जैसे सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है, वैसे संत भी गांव गांव शहर शहर घूमते हुए चलते हैं। परंतु ये दोनों ही संत गाँव में है, परंतु ये दोनों ही जिस क्षेत्र से गुजरते हैं वहाँ विहार करते चले जाते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं परम पूज्य गुरुदेव की अनंत कृपा से मुनिश्री का तीसरा चातुर्मास बृहत्तर कलकत्ता वासियों को पूर्वांचल क्षेत्र में मिला है। पूर्वांचल क्षेत्र से सटा हुआ हमारा छोटा सा क्षेत्र सॉल्ट लेक है। सॉल्ट लेक पर आचार्य प्रवर की विशेष कृपा दृष्टि रही है और मुनि श्री का भी विशेष कृपा दृष्टि रही है। हमारे सभा क्षेत्र में ही न्यू टाउन राजारहाट में आचार्य श्री का चतुर्मास स्थल महाश्रवण विहार स्थित है और मुनिश्री ने कृपा करके 2024-2025 का नववर्ष का कार्यक्रम भी महाश्रवण विहार में करवाया, जो बहुत ही सफल आयोजन रहा। मुनिश्री आप थोड़ा सा प्रवास प्रदान करते हैं और ये सॉल्ट लेक के लिए बहुत कमी है और आशा करते हैं इस बार के प्रवास में कम से कम आप 30 दिन का समय हमें दिलाएं, जिससे हम सॉल्ट लेक वासी सफल हैं। हम सभी सॉल्ट लेक सभा क्षेत्र से आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं निवेदन करने के लिए, अक्षय तृतीया के प्रवास के निवेदन के लिए उपस्थित हुए हैं। पहला निवेदन हमें चातुर्मास स्थल के क्षेत्र होने के नाते कम से कम 1 महीने का प्रवास प्रदान करें। दूसरा निवेदन है चातुर्मास व मर्यादा महोत्सव के बाद तीसरा बड़ा आयोजन अक्षय तृतीया होता है, वह अक्षय तृतीया का कार्यक्रम हमें प्रदान करें। अक्षय तृतीया के लिए महाश्रवण विहार उपयुक्त स्थान है और आमरेफ के ट्रस्टी पदाधिकारी यहाँ पे सभी उपस्थित हैं। निवेदन में सभी इसी निवेदन के लिए आमरेफ के ट्रस्टियों व पदाधिकारियों से भी आग्रह करूंगा कि खड़े होकर सॉल्ट लेक वासियों के निवेदन के साथ दे मुनिश्री सॉल्ट लेक सभा और आमरेफ दोनों के साथ होने से हमारी अर्ज का वजन बढ़ गया है। आप कृपा कर हमारी अर्जी पर घोषणा की मोहर लगाएं। हमारा तीसरा निवेदन अक्षय तृतीया के पश्चात आचार्य श्री महाश्रवण जी का जन्मोत्सव, पटोत्सव व दीक्षा उत्सव भी हमें प्रदान करें। मुनिश हमें भरोसा है कि आप दरिया दिली है और आप हमारी अर्जी को शुरू करेंगे। और एक सॉल्ट लेक वासी करे मनोहार, अक्षय तृतीया हो स्वीकार। सॉल्ट लेक वासी करे मनोहार, अर्जी पर करे मर्जी, करे जय जयकार। ओम अरम। धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, जैसा कि अभी आज का कार्यक्रम चल रहा है, मुनिश्री साउथ कलकत्ता में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। मुनि दिनेश कुमार जी और मुनिश्री परमानंद जी दोनों ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, तो मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, स्वास्थ्य अच्छा रहे उनका और समय काल भाव के अनुसार ये जितना ज़्यादा यहाँ से आज विराजे, वो तो मैं चाहूँगा, मैं साउथ कलकत्ता वासी हूँ इसलिए चाहूँगा कि यहाँ ज़्यादा रहे। बाकी आगे बड़े कार्यक्रम आ रहे हैं, महावीर जयंती का और अक्षय तृतीया का और होली चतुर्मास का,
तो अक्षय तृतीया के चतुर्मास के लिए, अक्षय तृतीया के लिए मैं चाहता हूँ कि मुनिश्री जो है राजराट पधारे। वो बहुत से जगह की सुगमता है, और आप तो पहले नए साल का 2 बार आप कर चुके हैं प्रोग्राम, तो मैं आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी अर्जी व मर्जी करेंगे, जो प्रदान करेंगे, और अक्षय तृतीया का महीनी प्रोग्राम 16 लाख सभा के साथ हमको उस पर प्रदान करेंगे। इसी भावना के साथ ओम राम। आराध्य के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवरम। मुनिवर, आगे समस्त जैन समाज का एक महनीय कार्यक्रम, महनीय उत्सव, भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव आने जा रहा है। और जैसा कि आपको विदित है कि ये कार्यक्रम वर्षों से महासभा भवन में होता आया है, क्योंकि ये केंद्र में अवस्थित है कलकत्ता शहर के, और समस्त कलकत्ता के श्रावक श्राविकाओं के लिए ये उपयुक्त स्थान है। और जिस हिसाब से ये मनाया जाता है, झांकियां एवं जुलूस के माध्यम से चारों ओर से झांकियां निकलती है, जुलूस निकलता है, तो उस हिसाब से ये अत्यंत उपयुक्त स्थान है। और आपकी कृपा हमेशा रही है, और पिछले वर्ष भी आपने कृपा करके महावीर जयंती का कार्यक्रम हमें कलकत्ता सभा को आपने प्रदान किया था। तो मैं इस बार भी आप श्री के चरणों में ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव का जो कार्यक्रम है, आप कलकत्ता सभा को प्रदान करावें। मैं इस संबंध में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने गुरुदेव से भी इसकी आज्ञा ले ली है, और गुरुदेव ने महती कृपा कर, अगर आपको सुविधा हो, आपको अगर साता हो, तो आप ये उन्होंने ये फरमाया है कि महासभा भवन में ये कार्यक्रम कराया जा सकता है। तो मैं गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि एक छोटे से निवेदन पर उन्होंने अति शीघ्र अपनी ये मर्जी करवाई। तो मैं गुरुदेव के प्रति भी अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ आपसी से पुनः निवेदन करता हूँ कि महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव का ये जो कार्यक्रम है, आप कलकत्ता सभा को प्रदान कराएं, महासभा भवन में कराने की कृपा करें। इसके साथ साथ मुनिवर, आपके ध्यान में शायद आपने थोड़ा सा इंगित भी मुझे कराया था, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसके अलावा आगे जो और भी बड़े कार्यक्रम आ रहे हैं, कम से कम बोनस के रूप में, कलकत्ता सभा को यह अवसर कम मिलता है, तो बोनस के रूप में कम से कम एक और कार्यक्रम आप कलकत्ता सभा को अवश्य प्रदान करावें। मैं यहाँ पर जितने भी हमारे कलकत्ता सभा के पदाधिकारी, न्यासी, आर्बिट्रेटर्स, जो भी कार्य समिति सदस्यगण है, सभी से निवेदन करता हूँ कि खड़े होकर मुनिश्री के चरणों में अपनी अर्जी लगावें, ताकि मुनिश्री हमें ये अर्जी पर मर्जी प्रदान कर हमें कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं मुनिश्री के प्रति। ओम अरहम। आराध्य के श्री चरणों में कोटि सा नमन। गुजरात की धरा पर अहिंसा यात्रा में गतिवान परम श्रद्धेय आचार्य परिवार को यहीं से मैं सत वंदन नमन। यहाँ तेरापन भवन में विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी, परमानंद जी स्वामी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी स्वामी, सभी को मथेन वंदामी। उपस्थित श्रावक श्राविका समाज को सादर जय जिनेंद्र। मुनिश्री का लगभग 2 साल से ऊपर का कलकत्ता पधारने का कलकत्ता के श्रावक श्राविकाओं को सबको मौका मिला है। 2 चतुर्मास, पहला चतुर्मास साउथ कलकत्ता में, दूसरा साउथ हावड़ा में, और 3 मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम ऑलरेडी मुनिश्री के सानिध्य में महावीर जयंती का 2 इन्हें जब मुनिश्री यहाँ पधारे थे, और उससे पहले मर्यादा महोत्सव का जब कार्यक्रम समापन का टालीगंज क्षेत्र में विराज रहे थे, तो वहां भी मैंने मुनिश्री से अर्ज की थी कि मुनिश्री होली चतुर्मास, महावीर जयंती और अक्षय तृतीया के 3 जो कोई बड़े बड़े कार्यक्रम है, आपके स्वास्थ्य की अनुकूलता और उसके साथ साथ ये तीनों जो बड़े कार्यक्रम है, और ये क्षेत्र साउथ कलकत्ता का जो क्षेत्र है पूरा एकदम सेवाभावी है, सब श्रावक समाज सब सतर्क है, सब एकदम अच्छी उपासना, सेवा उपासना का लाभ मिलेगा। तो आप ये तीनों की मैंने समय समय पर पुरजोर मुनिश्री के सामने अर्ज रखी है। हालांकि आज अभी 16 लाख सभा
और कोलकाता सभा ने दोनों कार्यक्रमों की आपके सामने अर्जी लगाई है। अर्जी एकदम ठीक है, जैसे आपके साथा हो, अनुकूलता हो। मेरा तो फिर भी साउथ कोलकाता क्षेत्र के लिए आपसे निवेदन रहेगा कि आप होली चतुर्मास, महावीर जयंती और अक्षय तृतीया, ये तीनों पर जैसे आपकी साथा हो, अनुकूलता हो, सब चीज के अनुसार आप जैसे आप उसको मर्जी कराएं, इन्हीं भावनाओं के साथ। आराध्य के श्री चरणों वंदना, मुनिश्री के चरणों वंदना। मुनिश्री आज 60 से 70 जन उत्तरी हावड़ा से आए हैं और आपका मैं 3 दिन से दर्शन कर रहा हूँ। तो हम लोगों की ये भावना है कि अक्षय तृतीया का तो हमें प्रोग्राम दे ही, अभी महावीर जयंती का देखिए, अब आपके अनुकूलता हो तो हम उत्तर हावड़ा से अर्ज कर रहे हैं कि हमको ये भी अवसर प्रदान करें। इसके अलावा आगे भी उत्तर हावड़ा का एकदम सक्षम है, 700 आदमी का परिवार है और 1 महीना से मैं कंटिन्यू आपका दर्शन कर रहा हूँ और सेवा भी आपके विदेश में बिना भूमिका किए जो हमारा संभावित जो कार्यक्रम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगामी संभावित कार्यक्रम स्वास्थ्य की अनुकूलता और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार 27 फरवरी तक तेरापन भवन साउथ कलकत्ता में प्रवास करने का भाव है। 8 मार्च विश्व महिला दिवस का प्रवचन तेरापन सभा भवन में करने का भाव है। 13-14 मार्च होली चातुर्मास कार्यक्रम और 84 पक्की साउथ कलकत्ता तेरापन भवन में करने का भाव है। 16 मार्च से 23 मार्च जो प्रेक्षाधान शिविर छठा लग रहा है, तो शिविर के प्रथम दिन शुभारंभ सत्र में यहाँ प्रवचन करने का भाव है। 28 फरवरी से 16 मार्च के बीच में के दिनों में बेहाला, अलीपुर और न्यू अलीपुर आदि क्षेत्रों में भी प्रवास करने का भाव है। 9 अप्रैल को इंडोर स्टेडियम में जितो द्वारा नमस्कार महामंत्र का जप व कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमें भी आमंत्रित किया गया है। हमने उस कार्यक्रम में शामिल होने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। अतः 9 अप्रैल को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता के अनुसार नमस्कार महामंत्र पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने का भाव है। दिनांक 10 अप्रैल को भगवान महावीर की जन्म जयंती जन्म कल्याण समारोह प्रतिवर्ष की भांति कलकत्ता सभा के तत्वाधान में महासभा में मनाने का भाव है। 18 मार्च से 22 अप्रैल संभावित स्वास्थ्य की अनुकूलता के अनुसार सबर्बन व उत्तर हावड़ा क्षेत्र में प्रवास करने का भाव है। दिनांक 30 अप्रैल अक्षय तृतीया सॉल्टलेक सभा व आमरे के संयुक्त तत्वाधान में महासमन विहार करना का भाव है। आचार्य महासमन जी का जन्मोत्सव, पट्टोत्सव व दीक्षा उत्सव सॉल्टलेक सभा क्षेत्र में करने का भाव है। लगभग 15 दिनों का प्रवास सॉल्टलेक सभा क्षेत्र में करने का भाव है।